नमस्कार, माहौल टाइट में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मेरा नाम राहुल सौमित्र है और जब बहस जरूरी हो जाती है तो ग्राउंड पर उतरना जरूरी है और यही वजह है कि माहौल टाइट की टीम आज यहां पर रायपुर पहुंची है। और रायपुर क्यों पहुंची है वो आप समझ रहे होंगे, क्योंकि 2 नन को गिरफ्तार किया गया है और सिर्फ 2 नन को गिरफ्तार करने पे ये मामला लोकसभा तक गूंज रहा है और कहा यह जा रहा है कि हम केरल को बंद कर देंगे, बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे। नेता प्रतिपक्ष से लेकर राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा तक और केसी वेणुगोपाल तक ने कहा है कि उन लोगों को तुरंत छोड़ा जाए। लेकिन इधर छत्तीसगढ़ में साय सरकार ने कहा है, खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रशासन अपना काम नियम से कर रहा है। एक फैक्ट मैं आपको और बता दूं कि नन जो नारायणपुर से 3 लड़कियों को लेकर वाया दुर्ग आगरा जाने वाली थी, उसमें जीआरपी ने उन्हें गिरफ्तार किया बाकायदा तस्दीक के बाद और न्यायालय से जमानत याचिका उनकी खारिज कर दी गई। तो ये तो कोर्ट का पक्ष है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुनील जी हैं, बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सत्यप्रकाश जी कांग्रेस की तरफ से हैं और साथ ही बजरंग दल इसमें क्यों आ गया है, क्योंकि बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पर खड़े हुए हैं, इसलिए क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही बताया था। किसको बताया था? जीआरपी को बताया था। ठीक है, जीआरपी को इन्होंने बताया था कि आदिवासी 3 लड़कियों को मानव तस्करी और धर्मांतरण करके कहीं ले जाया जा रहा है। यही तो बताया था आप लोगों ने। बिल्कुल, पक्ष यही है आप लोगों का ना। और इधर नन की तरफ से हमारे तरफ कैथोलिक से सदस्य हैं जो आए हुए हैं, प्रोटेस्टेंट डायसिस ऑफ छत्तीसगढ़ की ओर से हम लोग। अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। तो चारों लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये ऐसा बहस है जिसमें सबका पक्ष आना अनिवार्य है। लेकिन सबसे पहले बजरंग दल से मैं पूछूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग यही लोग हैं। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? रवि वाधवानी। अच्छा, वाधवानी जी, आपका क्या नाम है? रुपेश रांगडाले। अच्छा, ये बताइए, समाज को जगाने का लग रहा है ठेका आपने पूरा ले लिया है, तो कैसे पता चला कि 2 नन आई और वो लेकर जा रही हैं उनको धर्मांतरित करके, दबाव बना के? ये कैसे पता चला आपको? देखिए, क्या आपने सरनेम क्या बताया था? रवि वाधवानी। अच्छा, वाधवानी जी, कैसे पता चला आपको? देखिए, हिंदू समाज को बचाने का काम तो संगठन ने किया ही हमेशा से, और धर्मांतरण की बात रही तो हमारे एक कार्यकर्ता ने वहाँ पर अपने परिवार को छोड़ने गया था, वहाँ पर देखा कि 3 बच्चियों को 2 नन बैठा के ले जा रही है और उसमें से 2 कहाँ पे? कहाँ, नारायणपुर में? नहीं, दुर्ग में ले जा रही थी और 2 बच्चियां उसमें से रो रही थी और रो रही थी? बिल्कुल रो रही थी। वहाँ पे आपने वीडियो भी देखे होंगे, हमारे पास वो वीडियो भी उपलब्ध है, मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पर। हाँ। उसने वीडियो को उनको देखा और देखने के बाद पूछा कि बेटा क्या तकलीफ है, तो उन्होंने बोला कि कोई तकलीफ है, बाकी मैं बता नहीं सकती। पहले तो इसने बताया कि कोई तकलीफ नहीं है, बाकी अच्छे से पूछने के बाद बताया कि मुझे यहाँ से बाहर ले जाया जा रहा है, जिसमें मेरी बिल्कुल भी मर्जी नहीं है। और हाँ, बिल्कुल इस मर्जी के बाद हमारे कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे और इसकी जानकारी पुलिस को दी और पुलिस की जानकारी के बाद उन ननों से पूछा, उनके परिवार वालों से पूछा गया और परिवार वाले। ये वीडियो तब तक मंगवाइए, मैं सत्यप्रकाश जी से बात करता हूँ। मोबाइल पे कुछ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं सत्यप्रकाश जी? पूरा डिटेल निकाल रहे हैं क्या? नहीं, क्या ऐसा हो गया मामला कि 2 नन को गिरफ्तार कर लिया गया? आप कह रहे हैं कि पूरा केरल हिला दूंगा, आप पूरा लोकसभा हिला दे रहे हैं, आपके सारे सांसद लग गए, नेता प्रतिपक्ष लग गए हैं, इतना बड़ा मुद्दा क्या हो गया? राहुल जी, देखिए, आपका इतना प्रतिष्ठित चैनल है, आप खुद इतने बड़े पत्रकार हैं। हाँ। एक चीज मैं समझना चाहूंगा, 1.5 साल से बीजेपी की सरकार है। नहीं समझ, हमको समझना नहीं है। अरे हम अध्यापक नहीं भाई, हमको ये बताइए कि उन 2 नन में आपको क्या इंटरेस्ट है? जब जीआरपी ने गिरफ्तार किया, माननीय न्यायालय से याचिका खारिज हुई, तो आप कह रहे हैं पूरा हम देश हिला देंगे। पूरा देश क्यों हिला दे रहे हैं? क्यों हिला दे रहे हैं? बता रहा हूँ, सुनिए। देखिए, 1.5 साल से इनकी सरकार है, आप समझिए। हम 1.5 साल से कानून व्यवस्था को लेकर मुद्दा बना। सुनील जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार में आपकी नहीं है। मुझे 1.5 साल से तो इन्हीं की सरकार अच्छा, है। अब उनको तो मैं नहीं बोल सकता कि हमारी सरकार। देखिए, तो 1.5 साल इनकी सरकार है, कानून व्यवस्था कहाँ है? सबके सामने है, बलात्कार, लूट, जिससे। और ये बजरंग दल वाले खुद बता रहे, अरे सुन तो लेना भाई, बजरंग दल वाले बोल रहे हैं कि हमने बताया कि धर्मांतरण हो रहा है, हमने बताया कि तस्करी हो रही है, तो पुलिस क्या कर रही है? कानून व्यवस्था कहाँ है? और अब सुनिए, जीआरपी ने बयान दिया, ये कल जीआरपी का बयान है। एक मिनट, हाँ, हम जान रहे हैं। अरे क्या हिंदुत्व के खिलाफ बोलोगे? हिंदुत्व का वोट लेके। क्या नाम है आपका? मैं योगेश सैनी, जिला उपाध्यक्ष। योगेश जी, मैं जान रहा हूँ कि आप शरीर उरीर बनाए हैं, बहादुर आदमी हैं,
लेकिन यहाँ डिबेट हो जाने दीजिए। मैं जान रहा हूँ बहादुर आदमी है आप। हाँ बोलिए। देखिए कांग्रेस की तरफ से मेरा नाम सत्य प्रकाश सिंह है। देखिए मेरा नाम सत्य प्रकाश सिंह है, किसी की सर्टिफिकेट मेरे को जरूरत नहीं। ये सौरभ साहब किसी सर्टिफिकेट जरूरत नहीं। अरे भाई बात ये नहीं है, नाम में क्या रखा है, नाम में क्या रखा है, यही मुद्दा है। नाम ही में रखा है 1.5 साल के अंदर 14 ये बताइए कि आप दो नन की गिरफ्तारी के मामले, सुनिए सत्यप्रकाश जी, पॉइंट वाला सवाल है भाई। जीआरपी इन्होंने गिरफ्तार किया तस्दीक करके, पॉइंट 1। माननीय न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका खारिज की, पॉइंट 2। लेकिन कांग्रेस का क्या इंटरेस्ट है, कह रहे हैं कि देश को हिला के रख देंगे। भाई क्या इंटरेस्ट है? जीआरपी, ये जो उन्होंने बताया, जीआरपी ने कल बताया है कि हमने जब पकड़ा दोनों जो लड़कियां थी जो साथ में, वो नाबालिग है, वो नाबालिग नहीं है, पहली बात। और जीआरपी ने कहा, उन्होंने बयान दिया है कि हम अपनी मर्जी से नौकरी के लिए जा रहे थे। ये उनका बयान है। उनकी माता का बयान है कि हमारी मर्जी से जा रही थी, मतलब रिश्तेदारों का बयान है। तो ये तो दिख रहा है ना साहब कि उनके परिवार के लोग बोले कि सहमति से गए, वो बालिग है, वो खुद बोले हम सहमति से गए। मामला बड़ा घालमेल है मामला। एक राहुल जी, और इनके केरल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो क्यों इनके सपोर्ट में आ रहे हैं? पूछिए। मामला बड़ा घालमेल है, इसलिए 1 मिनट, अब मामला बड़ा घालमेल है, इसीलिए जो सत्ता पक्ष है, मजबूत आदमी है चौधरी जी, देखिए इसीलिए भौकाल टाइट करके आए, पूरा बढ़िया से पूरा भौकाल से आए हैं ना। तो उम्मीद आपसे हम लोग कर रहे हैं कि जो लोग खड़े हैं शांत कीजिए इनको। भाई शांत करने का मतलब है कि आप सत्ता पक्ष में तो न्याय कीजिए। आपके केरल के प्रदेश अध्यक्ष कुछ और कहते हैं, आप कुछ और कहते हैं, एक बात कहिए ना। देखिए हम वही बात कहते हैं जो इस देश का कानून कहता है, इस देश का संविधान कहता है। अरे भाई अच्छी बात है, अच्छी बात है कि नहीं? अच्छी बात है, अच्छी बात है कि नहीं? हाँ। अब आप समझ लीजिए, जो भी कार्रवाई हुई है विधि सम्मत कार्रवाई हुई है। यदि वहां पर दर्ज हुआ मामला, पुलिस आई, जिन लोगों ने भी पुलिस को सूचना दी, उनका नागरिक कर्तव्य है। यदि आपका राहुल जी आपके सामने कोई ऐसी घटना घटेगी तो आपका भी नागरिक कर्तव्य है, मेरा भी है। डंके छोड़े बताऊं बिल्कुल। तो हमारे ये जो साथी लोग हैं, इनके साथी, उन्होंने भी बताया। पुलिस आई, उन्होंने एफआईआर दर्ज किया, न्यायालय में मामला गया, आज सेशन कोर्ट से जमानत खारिज हो गई। मतलब मानव तस्करी का मामला मजबूती से बनता है, जो विधि सम्मत होगा वो कार्रवाई होगा। ये बताइए एक नहीं, चारों का पक्ष। सर ये बताइए, आप लोग तो नन की तरफ से हैं, जीआरपी ने एफआईआर दर्ज की, ठीक है, माननीय न्यायालय से जमानत याचिका खारिज हुई। मैं गलत हूं क्या? मैं गलत नहीं हूं ना? तो फिर कहां से अन्याय हुआ है? क्या बीजेपी वाले न्यायालय को भी अपने अंडर में ले लिए हैं क्या? हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि हमारी डायसिस, छत्तीसगढ़ डायसिस चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ने, इसलिए कि वो महिलाएं, वो बच्चियाँ ना किसी दल से, ना किसी राजनीतिक पार्टी से, परंतु वो अखंड भारत की बेटियां हैं और आज वो तकलीफ में हैं। उनकी तकलीफ का निराकरण करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और हमने संबंधित लोगों से प्रशासनिक उसमें और विधिक न्यायालय में हमने मांग करी है और उनकी पीड़ा के लिए हम यहाँ पर आए कि उनको जो शासन की प्रक्रिया है, जो न्यायालय की प्रक्रिया है वो जारी है। 1 मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। न्यायालय की प्रक्रिया जो जारी है और हमारा विश्वास देश के कानून पर, संविधान पर और सरकार पर भी है, क्योंकि हम सब सबसे पहले भारतीय, इसके पहले कि कोई राजनीतिक पार्टी के या किसी दल के या किसी संस्था के सदस्य हो, हम सबसे पहले भारतीय हैं। और यदि हमारी बच्चियों के साथ जो भारत में निवास तो फिर बोल दीजिए भारत माता की। ठीक है। अरे मेरे भाई सुनिए, कहिए कठोर कानून बनाए ना। कठोर कानून बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, मगर जो लॉलीपॉप देके जो हिंदू बहनों का धर्मांतरण कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो संविधान की बात कर रहे हैं और एक पीठ पीछे धर्मांतरण कर रहे हैं, 2 बोरी चावल में जब खुद बाप बदल लिए अपना, वो औरों को जवाब दे रहे हैं, क्या मतलब खुद बदल के बैठे हैं बाप। उनके पक्ष द्वारा ही एक मिनट शांति। छत्तीसगढ़ की वो 2 बच्चियां हमको भी दर्द है, हर चीज का दर्द है, पहले शांत कराइए। पर आरोप तो है धर्मांतरण का। देखिए मेरी बात सुनिए, बात खत्म करिए। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, बजरंग दल वालों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैं, ठीक है? बजरंग दल वाले भाइयों, मेरी एक बात सुनो। आप जब से 7 से 8 सालों से, जब से जितने भी धर्मांतरण के इन्होंने आरोप लगाए हैं, आरोप लगे हैं, लेकिन किसी पे धर्मांतरण का आरोप सिद्ध हुआ है क्या? ये बताएं, एक व्यक्ति का आरोप बताएं, सिद्ध करे। सिर्फ आरोप लगा के किसी समाज विशेष को बदनाम करना ये गलत बात है। हम इस देश में रहते हैं ना, हम इसका सम्मान करते हैं, देश संस्कृति सम्मान करते हैं, लेकिन इसका नहीं कि आप उस
देश में रहने वाले अल्पसंख्यकों को आप दबाव डालो, झूठा आरोप लगाओ। अब देखिए, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल उठ गया है। ये इनका कहना ये है, जो दो नन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि भाई बजरंग दल वाले इतने मामले उठाए ना, एक भी धर्मांतरण का मामला सिद्ध हुआ क्या सिद्ध प्रूफ कर पाए क्या? देखिए अभी इन्होंने नहीं देखो नहीं, बताओ फैक्ट। देखिए अभी इसके पहले आपने जो बाइट लिया, आपने वीडियो मंगाया था, उस बाइट का वीडियो आ गया, आप देख सकते हैं। दूसरी बात, इन्होंने अभी कही कि हमको न्याय व्यवस्था पे भरोसा है। अब देखिए, अब ये बोल रहे तो आप बोल रहे हैं, एक एक करके। इनका कहना है कि बजरंग दल वाले हल्ला कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने वहाँ पे ना हल्ला गुल्ला किया, ना कुछ किसी को मारपीट की। उन्होंने उनको कानून को सौंपा, जो कानूनी प्रक्रिया थी उसके तहत ही कार्रवाई की गई और उनको कोर्ट से बेल नहीं मिली। देखिए न्याय व्यवस्था में हमारा कोई हाथ तो नहीं है, सबके लिए समान न्याय व्यवस्था है, उसी आधार पर उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो उसमें कहा ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि बजरंग दल ने जितने मामले उठाए उसमें से आज तक एक मामला भी सिद्ध हुआ क्या धर्मांतरण का? ये आप जवाब दीजिए, जितने लोग यहाँ पे बजरंग दल के हैं। करते क्यों? नहीं, धर्मांतरण करते क्यों? आज जो हाथ रख दे एकदम नाचना चालू। आज विजेंद्र कहाँ है बताओ? विजेंद्र पाल आज जेल में है। क्यों जेल में बंद है? अरे वो भगवान है तो जेल से बाहर निकलो। और रेपिस्ट के केस में अंदर गया है, रेपिस्ट अंदर गया, उसको तुम भगवान बोलते हो? शर्म आनी चाहिए तुमको, तुम उसको भगवान बोलते हो? अरे हमारे भगवान, हमारे आराध्य सनातन धर्म में पैदा हुए, सनातन धर्म में पैदा हुए, और सनातन धर्म में पैदा हुए आप रेपिस्ट को भगवान बोल रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम लोग को, शर्म आनी चाहिए। नहीं, अब यहाँ पे सुनिए, अब एक मिनट, अब हमारे पास दो राजनीतिक दल भी है ना। देखिए आपका पूछ लिए, अब दो राजनीतिक दल, हाँ ठीक है। सुनील जी, ये स्थिति अभी देखिए, चौराहे पे हम लोग भाईचारे से बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मामला गर्मा गर्मी का आ गया है, बड़ा गर्मा गर्मी का हो गया है। तो आपकी जिम्मेदारी है ना कि जो सच है वो सामने लाइए। नहीं, बिल्कुल सच सामने है, मैंने पहले ही बताया। देखिए सबसे पहले तो ये भाई लोग क्रिश्चियन समाज से आए हैं, कांग्रेस के लोग हैं, यहाँ पर बजरंग दल के, हम भाजपा के भी लोग हैं। हमको छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण या चर्च का इतिहास क्या है वो तो समझना पड़ेगा ना। आज से 158 साल पहले की बात है साहब। दरचूरा गांव है जिसको आज विश्रामपुर कहते हैं, वहाँ छत्तीसगढ़ का पहला चर्च बना। 1968 में लोअर को ईस्ट इंडिया कंपनी ने नियुक्त किया कि यहाँ के लोगों को धर्मांतरित करो और ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य स्थापित करने में हमको अपने जैसे लोगों की जरूरत है। ये इतिहास है छत्तीसगढ़ का, पढ़ ले। मैंने आपको नहीं बोला। अच्छा एक बात मुझे बताइए, आप ये कहते हैं ईस्ट के रास्ते में चलने वाला व्यक्ति सन्मार्ग में चलता है, तो बाकी अंधेरे में चलते हैं क्या? जो बाकी अंधेरे में चलते हैं। आप एक चीज समझिए, धर्म जो है वो सनातन है, उदार है, क्योंकि हम यहाँ पर सबको मानते हैं, जो ईश्वर को माने ना माने, जो साकार निराकार ब्रह्म सबको। ये तो पंथ है, एक किताब को मानेंगे ये लोग, लेकिन हम इनको भी स्वीकार करते हैं। भारत का संविधान इनको भी स्वीकार करता है, पर समझना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की बेटियों के साथ कि जब तक अभी तक कोई धर्म का किसी का मामला सिद्ध नहीं हुआ है, लोग प्रताड़ित होते हैं, जेल जाते हैं, बाद में छूट जाते हैं क्योंकि उनके खिलाफ प्रूफ नहीं मिलता है। तो मैं ये कहता हूँ सरकार को कि पहले आप अच्छे जांच करिए, फिर किसी को प्रताड़ित करिए। आज मेरे ऊपर कोई एफआईआर दर्ज करवा दी, 10 लोगों ने घेर के, मैं अंदर हो गया, बाद में मैं दोष मुक्त हो गया। तो इनको देखिए कितना इनका रेशियो है। आज तक एक भी छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार थी 15 साल, भूपेश बघेल की सरकार रही, अभी इतने मामले उठेंगे, 100 से ज्यादा मामले उठाए, कहीं आज तक एक भी व्यक्ति ने प्रूव किया कि जो सजा मिली क्या कानून न्यायालय पे आपको भरोसा है ना? हमको है, हमको कानून व्यवस्था पे हमारी सरकारों पे तो एक मिनट, तो न्यायालय ने तो आपकी याचिका खारिज किया ना। आगे और ऊपर जाएंगे ना, न्यायालय यही तो समाप्त नहीं होता ना, आगे भी न्यायालय है। मोदी जी भी कई बार खारिज हुए, कहीं को सजा हुई, तड़ीपार हुआ, आपके बाद में जीते वो केस कि नहीं जीते? अमित शाह जी तड़ीपार से तमगा हटा ना, आगे न्यायालय में जीते ना वो। तो ये भी न्यायालय में जाएंगे, और हम न्यायालय में भरोसा करने वाले लोग हैं। न्यायालय भरोसा है, यदि गलत होंगे तो सजा मिलेगी, नहीं गलत नहीं हुई तो उसके जवाबदार कौन है? जो प्रताड़ित हो रहे हैं उसके जवाबदार कौन है? इसकी भी यहाँ हत्या के आरोपी, बलात्कार, ये जो धर्मांतरण का बार बार आरोप लगा रहे हैं, मैं इनको बोल देता हूँ कि आप अपना जनरल नॉलेज बढ़ा लें कि केवल कलेक्टर साहब को केवल अधिकार है, कोई व्यक्ति विशेष धर्मांतरण नहीं कर सकता, केवल कोई व्यक्ति विशेष धर्मांतरण कर ही नहीं सकता। धर्म मनुष्य के
देखिए हाँ, एक मिनट हाँ देखिए, मैं हिंदू महासभा से हूँ, प्रदेश अध्यक्ष दीपक साहू। हाँ, नाम बताने में बड़ा इंटरेस्ट है आपको। दीदी नाम बिल्कुल, बताइए। क्योंकि नाम बताएंगे तभी तो पहचान बढ़ती है ना, है ना। तो देखिए मैं बता रहा हूँ, ये धर्मांतरण की मुद्दा नहीं है, चलो हम मान लिए, साइड कर दिए। मानव तस्करी हो रहा है ना, हाँ। जो 2 लड़की ले जा रहे थे, 3 लड़की, मानव तस्करी है कि नहीं है? आज हमारे भारत देश में 13 लाख से ज्यादा जो है ना लोग गायब है, महिला लड़की, और छत्तीसगढ़ में 48,000 आंकड़ा बता दूं मैं, छत्तीसगढ़ का 48,000। एक मिनट सत्यप्रकाश जी, मैं आ रहा हूँ। सत्यप्रकाश जी देखिए, चलिए कम से कम आपको न्यायालय पे यकीन है कि नहीं? आपको न्यायालय पे यकीन है कि नहीं? न्यायालय पे पूरा भरोसा है, संविधान पे भरोसा है, न्यायालय पे भरोसा है। याचिका खारिज की गई ना उनकी, याचिका तो खारिज नहीं वो अभी लोअर मामला है, जैसे हमारे भाई साहब ने बोला, अभी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, तमाम अभी कोर्टें हैं, अभी उस पर हम कानून पे कार्रवाई के इनके जो लोग हैं जाएंगे। मगर देखिए मुख्य मुद्दा क्या है, आपको यार 1.5 साल के अंदर 2 व्यक्तियों ने जबरन धर्मांतरण की ओर लेकर आत्महत्या की थी। सरकार की ने की है, कानून लाने के बाद किसने की थी? आप सुप्रीम कोर्ट बार बार टिप्पणी करता है, क्यों नहीं सर आप कानून लेके आ रहे हैं? तो ये दिखता है कि संरक्षण है, मोदी जी का संरक्षण है, यहाँ विष्णुदेव साय जी का संरक्षण है। वो कहीं ना कहीं नहीं चाहते कि कानून आए, क्योंकि राजनीति। ये तो कह रहे हैं कि विष्णुदेव साय जी का संरक्षण एक कदम आगे बढ़ गए भैया, ये तो सत्यप्रकाश। कांग्रेस दिग्भ्रमित है, कांग्रेस दिग्भ्रमित है पूरी तरीके से। इनको ये समझ ही नहीं आ रहा है। वही राहुल गांधी है जो जनेऊ बाहर निकाल करके अपने आप को क्या कौल ब्राह्मण क्या ब्राह्मण बोलते थे, लेकिन अभी खड़े हो गए। कहाँ भैया, गलत हो गया। अरे गलत कैसे हो गया? मानव तस्करी वालों के साथ खड़े हो गए। अरे आदिवासी बहन बेटियों के साथ खड़े होइए, उनकी मानव तस्करी हो रही है, पर्याप्त सबूत है, न्यायालय में मामला है, जरा न्यायालय पर विश्वास करिए। एक लोग और आगे आइए, आप हाँ आगे आइए, इधर आइए। हाँ और लोग ये बताइए। नहीं, एक मिनट, ये सब मुद्दा नहीं है। देखिए भाई, वो कह रहे हैं कि धर्मांतरण का मामला तो छोड़िए, चलिए धर्मांतरण का मामला किनारे कर देते हैं, लेकिन ये बताइए कि मानव तस्करी का मामला है कि नहीं? दबाव देके ले जा रहे थे कि नहीं? हाँ, वो मामला जो है न्यायालय में है, और पुलिस प्रशासन ने बनाया। हमको उनकी न्यायिक व्यवस्था पे, हमको अपने कानून पे, न्यायालय पे तो पूरा अभी लोअर कोर्ट ने जो किया, विश्वास है आप उसके? हाँ बिल्कुल विश्वास है, बिल्कुल विश्वास है। और बेल प्राप्त करना हर एक नागरिक का, चाहे वो किसी अपराध में हो, निर्दोष हो, यदि उसके ऊपर कार्रवाई हुई है तो वो हर एक नागरिक का मौलिक अधिकार है। एक लास्ट सवाल खत्म हो रहा है, अब यार डिबेट यही खत्म कर रहे हैं। सत्यप्रकाश जी, जब आपको कोर्ट पर यकीन है तो आप क्यों कह रहे हैं केरल हिला देंगे? क्यों केरल हिला देंगे भाई? जब है ना, क्यों? राहुल जी, हम कहाँ बोल रहे हैं केरल हिला रहे हैं? प्रदर्शन करेंगे, अध्यक्ष बोल रहे हैं कि हम केरल हिलाएंगे, इनके महामंत्री प्रदेश के बोल रहे हैं, वहाँ के केरल के। उनका साथ देंगे कह रहे हैं, हम तो उनका भी साथ देंगे, केरल हिला देंगे। अगर एक व्यक्ति भी गलत है और उसको अगर संविधान के तहत सुरक्षा मिलना चाहिए, अगर निर्दोष है तो उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए, तो उसके तहत हम चाह रहे हैं कि आज देश को धर्म, राजनीति, इनसे ऊपर उठकर अगर किसी के लिए काम करना है तो वो मानवता को और अखंड भारत को पुनः स्थापित करने के लिए काम करना है।